फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टार्टअप जर्नी। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ इतना प्यार देने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी के इस प्यार से फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी की वजह से हम हर बार पहले से और बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा अपने वैल्यूएशन के सफ़र में वैल्यूएशन के लिए हमारे कंपनी कितनी ज़रूरी होती है एंड वैल्यूएशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। अब हम समझेंगे वैल्यूएशन के प्रोसेस को। वैल्यूएशन का जो हम प्रोसेस बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्टर डिपेंडेंट होता है। अब हम बात करते हैं जब हम बोलते हैं प्रोसेस। वैल्यूएशन कैसे होती है उसके लिए देयर आर सर्टेन फैक्टर्स और उन फैक्टर्स से जो है हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो वैल्यूएशन है क्या निकलने वाली है। दोस्तों, ये जो वैल्यूएशन होती है ना कहीं एक नेगोशिएशन डिपेंडेंट होती है। अब हम नेगोशिएट करते हैं किसी भी चीज़ को। नेगोशिएट का क्या मतलब है? आपने आलू लिया, आपने नींबू लिया, नींबू 300 रुपये किलो हो गए। मार्केट में न्यूज़ है नींबू 300 रुपये किलो हो गए। मैं नहीं जाता तो मुझे इतना नहीं पता, बट ऑब्वियसली अगर 300 रुपये किलो है तो एक वेंडर के पास जाके आप ये तो नहीं कहोगे ना कि यार एक काम कर 30 रुपये किलो दे दे, 10 रुपये किलो दे दे। नेगोशिएशन का हमेशा एक फैक्टर होता है। 300 रुपये की चीज़ है 280 की हो जाएगी, 250 की हो जाएगी। सो दैट्स हेयर वी डिसाइड। इन फैक्टर्स के थ्रू हम एक रेंज बनाते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हमारे। वो फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? P is one of the factors, ARR is one of the factors। इन फैक्टर्स के बारे में हम जो है अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। इसमें हम सिर्फ प्रोसेस तक सीमित रहेंगे। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, एक प्रोसेस होता है फ्यूज़न। अब ये फ्यूज़न क्या होता है हम इसके बारे में एक समझते हैं। मेरे साथ बने रहिए एंड इसमें हम बात करते हैं कि कैसे कैसे राइटअप होता है। आइए, एक दोस्तों हमारी ना प्री मनी वैल्यूएशन होती है। प्री मनी वैल्यूएशन मतलब होता है कि आज हमने जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, भाई मेरे पास 10,000 शेयर हैं, 10 रुपये के हैं। ओके, दिस इज माय प्री मनी वैल्यूएशन। अब मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जब जाता हूँ, मेरा फाइनल हो गया दोस्तों। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि मेरा जो फैक्टर से मेरा क्या रेंज डिसाइड हुआ क्या है। लेट्स आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मैं हाइपोथेटिकली बोलता हूँ कि अब जो है मैं अपना 5% स्टेक बेच रहा हूँ से 1 करोड़ का। दिस इज द नेगोशिएशन डील। इसमें ये नहीं डिफाइन होता कितने शेयर दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं। अब अंडरस्टैंड, ये 5% अगर मैं इस 10,000 से करूंगा, ये 10,000 शेयर किसके पास हैं? ये तो कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके पास हैं। अगर ये बंदा ये वाले 5% लेगा तो पैसा कंपनी में कैसे आएगा? कंपनी में तो आया ही नहीं पैसा। पैसा तो जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास चला गया। सो दैट्स हियर वेयर कम्स द फ्यूजन प्रोसेस। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, ओवरऑल एक लिमिट निकालनी है। 5% मुझे स्टेक देना है इस बंदे को। उस 5% के लिए क्या करूंगा, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं जो बेसिकली ये डिफाइन करे कि जिसका 5% ये हो और 95% ये रह जाए। इन शेयर्स को मैं टच नहीं कर रहा हूं, ये 10,000 शेयर मेरे एज इट इज रहेंगे। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा 10,000 डिवाइडेड बाय 95%। जो भी आएगा दोस्तों, लेट्स टेक इट कि 12,000 आ जाता है हमारा। अगेन मैं हाइपोथेटिकल चल रहा हूँ तो प्लीज़ कैलकुलेशंस को इग्नोर करना। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाला। अब ये 2,000 मेरे लिए सेव 5% है। सेव मेरे पास ये 600 शेयर हैं, 10,600 एंड मैं इसे 5% ले रहा हूँ ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन का। इस 600 के लिए अब मेरे पास क्या था, ये कितने पर आए मेरे पास? देखो 600 शेयर्स के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 1 करोड़ की, 1 करोड़। तो मेरा जो पर शेयर वैल्यू है वो कितना आया? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 600 शेयर, वट एवर जो भी आएगा। एंड ये बेसिकली मेरे पास लाख रुपए की वैल्यूएशन पहले थी विच इज प्री मनी। ये मेरा इन्वेस्टमेंट था जो कि हुआ 1 करोड़ का। तो मेरा पोस्ट मनी वैल्यूएशन कितना आया? माई पोस्ट मनी वैल्यूएशन नाउ काउंट। अब मेरे पास जो टोटल शेयर्स हो गए वो कितने हो गए? से 10,600 शेयर जिनकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 1 लाख। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन गोज। एंड इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन। अब मेरी शेयर की वैल्यू एक्चुअली 10 रुपये है। मेरी शेयर की वैल्यू जो बढ़ी है वो मार्केट वैल्यू बढ़ी है, मेरी शेयर की बुक वैल्यू नहीं बढ़ी। अगेन देयर इज अ डिफरेंस। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर मैं जो है इशू कर रहा हूं अपना शेयर, अपनी बुक्स में दिखा रहा हूं। बुक्स के हिसाब से वो 10 रुपये में ही है, क्योंकि इसको मैं जो है हमेशा वैल्यू में नहीं बढ़ाता, इसको मैं अपने रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाता हूं एज अ प्रीमियम, क्योंकि ये तो मैंने कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से मैंने एक प्रॉफिट गेन करा है। वो जो प्रॉफिट गेन करा है उसको मैं लेके जाता हूं सीधा रिजर्व एंड सरप्लस में। एंड इस रिजर्व एंड सरप्लस से फिर मैं कंपनी में एक अच्छा खासा जो पैसा आया उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, उसको मैं जो है स्पेंड करता हूं। उस स्पेंडिंग के थ्रू ही मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो। और ये जब भी एक बंदा आएगा ना इन्वेस्टर, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है।
टर्म्स एंड कंडीशन, अगेन नेगोशिएशन स्किल्स कि भाई मैं 5% लूंगा, मैं 10% लूंगा, मैं उसके बदले में देखो अच्छा ठीक है मैं देखो तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में ना मुझे चाहिए कि 6 महीने में तुम्हारा टर्नओवर इतना होना चाहिए, 6 महीने में तुम्हारा क्लाइंटेल इतना होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं। अब वो नेगोशिएशन के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसको हम एक नाम देते हैं टर्म शीट। एक स्टैंडर्ड है टर्म शीट। अगेन टर्म शीट भी बहुत तरह की होती है। प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर रहे हो तो क्या है, आप इक्विटी शेयर कर रहे हो तो सबका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस को हम बोलते हैं टर्म शीट। यही टर्म शीट इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंपनी। ये जो टर्म शीट है, इसी को जब हम एक रेवेन्यू अथॉरिटी बेसिकली एक स्टैम्प के अंदर अगर बनाते हैं तो इसी को हम एक एग्रीमेंट का नाम भी देते हैं। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी इन अ जेनरिक लैंग्वेज एज वेल, बट जब आपका एग्रीमेंट बनता है तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनता है। तो इसीलिए हम कभी भी एक एग्रीमेंट में जब एक टर्म शीट को कन्वर्ट करते हैं, वी शुड ऑलवेज टेक गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल, वेरी मच रिक्वायर्ड, जिसको नॉलेज हो कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जिसको नॉलेज हो कि पहले जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, उन सब चीजों के तहत हम जो है इसको बनाते हैं टर्म शीट। देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स एज वेल। दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल होता है कि ये जो 1 करोड़ रुपए है ना, हो सकता है बंदा कहता है कि यार 1 करोड़ रुपए ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, 6 महीने में ना, एक साथ थोड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक काम करो, तुम्हें 20 लाख रुपए महीने का ही तो चाहिए, या चलो 40 लाख चाहिए पहले महीने में, बाद में 10-10 लाख चाहिए, कुछ ऐसा ही तो चाहिए। एक काम करो 50 लाख ले लो अभी, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखता हूं, और 50 लाख रुपए मैं तुम्हें 3 महीने बाद दे देता हूं, चौथे महीने में दे देता हूं। दीज आर नोन एज ट्रांचेस। ट्रांचेस का मतलब होता है कि मेरा जो पैसा आना है, मेरा 1 करोड़ रुपए का डील तो हो गया, ये मेरे टर्म शीट में डिफाइन होगा कि मेरा जो 50 लाख रुपए वो मुझे अभी मिल रहा है, और जो अगला 50 लाख रुपए वो कब आएगा, वो आएगा इन कंडीशंस को पूरी करने के बाद। वो मेरे एग्रीमेंट में, वो मेरे टर्म शीट में प्रॉपर्ली डिफाइन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी चलती है। अगर वो कंपनी नहीं चलती तो आज के टाइम में ये चीजें बहुत ज्यादा रिजिड हो गई हैं। इवन आज के टाइम में पर्सनल लायबिलिटी क्लॉजेस भी इन्वेस्टर्स डालने लग गए हैं। सो बी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि पैसा लिया एंजॉय करा भाग गए, नहीं, आपको काम करना है, काम करना है। स्टार्टअप को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेंगे, एक अच्छा स्टार्टअप बनाएंगे, कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, बहुत सारी ट्रांचेस लेंगे, फिर हम अगले इन्वेस्टर पर मूव ऑन करेंगे। ये प्रोसेस फॉलो होता रहता है। पहले हम प्री सीड से उठा रहे हैं ऐसे पैसा, फिर हम जो है सीड फंडिंग में जाएंगे, तो ये प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा जो शेयर का वैल्यू है कुछ से 1000 रुपए तो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो वो 1000 रुपए नहीं लूंगा, मैं वैल्यू लूंगा कम से कम भी 5000 10,000 रुपए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हमेशा जो स्टार्टअप का होता है, स्टार्टअप इज द मोस्ट रिस्की अफेयर, मोस्ट रिस्की बिजनेस। हायर द रिस्क, हायर द रिवॉर्ड। क्यों? रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड एंजॉय करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, अगर ये ग्रो करा तो इट कैन गिव यू लाइक 10x और 100x तक का ये रिवॉर्ड देता है। दिस इज हाउ द स्टार्टअप जर्नी फॉलो। स्टार्टअप जर्नी में यही मजा है दोस्तों। इस वीडियो में हमने सीखा वैल्यूएशन के कंप्लीट प्रोसेस को, और हमने इससे पहले भी सीखा है वैल्यूएशन के स्टेजेस को, वैल्यूएशन के लिए कंपनी क्यों जरूरी होती है। आगे आने वाले फैक्टर्स में, आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे वैल्यूएशन के फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस किस फैक्टर के बेसिस पर आप नेगोशिएट कर पाएंगे, रेंज कैसे डिसाइड कर पाएंगे, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। आपको अच्छी लगी है ये वीडियोस, इस स्टार्टअप की ABCD में हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों को जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। एंजॉय।